हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लेंस चैनल में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एफर्ट अपना दे पा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश एडिटोरियल की क्लासेज और न्यूज़ की क्लासेज रोज़ अपलोड करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो, इंग्लिश आप लोग सीख पाएँ। और मैं प्रयास करता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ आप लोगों को, हर चीज़ एकदम बिल्कुल तोड़ तोड़ कर एक एक करके समझाता हूँ, चाहे मीनिंग हो या फिर कोई ग्रामेटिकल रूल हो, ये सारी चीज़ें। और अगर इंग्लिश का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को लगता हो कि पूछना चाहिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसको समझा सकूँ, उसका आंसर दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है रिजर्व्ड एंड रॉन्ग? रिजर्व्ड मतलब होता है आरक्षित, आप लोग जानते होंगे, और रॉन्ग का मतलब होता है गलत। ठीक है, CJI rightly calls out HC judges who waste judicial time by delaying judgments। ठीक है, तो कह रहा है कि CJI बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो हम कह सकते हैं कि सबसे ऊंचे पद पे जो होते हैं, सबसे ऊंचे वाले जज जो होते हैं, उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, राइटली एक एडवर्ब है जिसका राइटली मतलब ठीक ही। ठीक है, कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना, लेकिन यहाँ पे बुलाना नहीं होगा, यहाँ पे होगा फटकारना, क्योंकि हिंदी में आप कभी पढ़ेंगे ना न्यूज़पेपर, तो उसमें लिखा रहता है कि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने फटकारा, क्योंकि अपने से छोटे को हालांकि आप देखेंगे कोर्ट में तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे जो भी हैं जज वगैरह, वो चिल्ला करके कभी बात नहीं करते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल लगेगा कि वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपको लगेगा ही नहीं कि, तो वो लोग एक्चुअली फटकारते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि CJI जो है कोई भी हेड है, जैसे मान लीजिए कि मैं ही अगर किसी का हेड हूँ और उसे मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये उसका सेंस ये लिया जाएगा कि क्योंकि मैं उनसे बड़ा हूँ, तो मैं उनको कोई चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं उनको फटकार रहा हूँ, मैं उनको मतलब आदेश दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करना ही है, इसलिए फटकारना बोला जाता है। तो कॉल आउट का मतलब होता है वैसे तो बुलाना, कहना, ठीक है, आवाज़ लगाना, लेकिन यहाँ पे सेंस आएगा फटकारना। ठीक है, तो CJI ने ठीक ही HC को, यानी HC के जज को, यानी हाई कोर्ट के जज को फटकारा है। हु वेस्ट, जिन्होंने जो वेस्ट मतलब वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, जुडिशियल मतलब न्यायिक, टाइम मतलब समय को, बाय डिलेइंग देर करके, क्या जजमेंट को, यानी न्याय को, फैसले को। ठीक है, फैसले में देरी करके क्या करते हैं कि समय को बर्बाद कर देते हैं, तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने HC के यानी हाई कोर्ट के जज को फटकारा है। विल इट हैव एन इम्पैक्ट, क्या इसका कोई प्रभाव होगा? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी विल, शैल या कोई भी एक्सिलरी वर्ब अगर पहले आता है सब्जेक्ट के पहले, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है और उसको येस नो क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो विल इट और हैव का मतलब होगा होना, कि क्या इसका कोई प्रभाव होगा। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आया होगा, हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ पे। क्या लिखा है? इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम CJI हैज अटेम्प्टेड टू फिक्स अ मेजर रीजन दैट कंट्रीब्यूट्स टू केस पेंडेंसी। ठीक है, लिखा हुआ है कि इट इज़, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके जो इट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह पहली बार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ही करेक्ट हिंदी मीनिंग पे जाइएगा तो फर्स्ट मतलब पहली और टाइम मतलब समय, तो इसका लेकिन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि यह पहली दफ़ा नहीं है, यह पहली बार नहीं है कि CJI ने प्रयास किया। हैज़ और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो CJI ने अटेम्प्ट किया यानी प्रयास किया फिक्स करने का यानी ठीक करने का, एक मेजर मतलब होता है बड़ा, रीजन मतलब कारण, दैट जो कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देता है, टू केस पेंडेंसी, केस के पेंडेंसी में, यानी केस को पेंडिंग रखने में। ठीक है, तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रयास किया है एक बड़े कारण को ठीक करने का, जो कि है कौन सा बड़ा कारण, जो कि योगदान देता है केस के पेंडेंसी में, यानी केस को पेंडिंग रखने में। ठीक है, उस कारण को ठीक करने का प्रयास किया है। ठीक है,
The practice of reserving judgments for months beyond stipulated periods where judges put off announcing their decisions long after hearing are over. कह रहा है कि प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, रिजर्व कर लेना, और मतलब अपने पास रोक करके रख लेना। वैसे तो रिजर्व का मतलब होता है आरक्षण या आरक्षित करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम मैं अगर किसी चीज़ को रिजर्व कर ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या, अपने पास रख ले रहा हूँ, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कि अपने पास, प्रैक्टिस ऑफ रिजर्विंग जजमेंट यानी फैसले को अपने पास रख लेने का जो अभ्यास है, 4 मंथ्स मतलब महीनों तक, बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड, जो स्टिपुलेटेड यानी निर्धारित जो पीरियड है, जो समय है, उससे परे, बियॉन्ड मतलब परे, बियॉन्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन, मतलब उससे ज़्यादा, ठीक है। मतलब बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड का मतलब हो गया कि जो निर्धारित समय है उससे ज़्यादा तक रख लेना, ठीक है। वेयर मतलब जहाँ जज लोग पुट ऑफ मतलब रोक देते हैं, रोक लगा देते हैं, अनाउंस करने पे यानी घोषणा करने पे अपने डिसीजन को, अपने फैसले को। लॉन्ग मतलब लंबा, आफ्टर मतलब के बाद, हियरिंग मतलब हियरिंग, सुनवाई, और ओवर सुनवाई खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जजमेंट को, फैसले को अपने पास रख लेने का जो अभ्यास है महीनों तक, जो कि निर्धारित समय सीमा से बहुत ज़्यादा है, मतलब निर्धारित समय सीमा से परे महीनों तक जो रख लेते हैं, जहाँ पे जज क्या करते हैं कि अपने डिसीजन को, अपने फैसले को अनाउंस करने से पहले यानी घोषणा करने पर रोक लगा देते हैं, हियरिंग यानी सुनवाई ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी लंबा, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक। दिस डिले इज इंटायरली ऑन द जज, ये जो दिस मतलब यह, डिले मतलब देरी, इज मतलब है, इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से, ऑन मतलब पर, जज मतलब जज, यानी ये जो देरी है वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर है, जज के ऊपर, यानी जज के कारण ही होता है। जज अगर चाहे तो जल्दी से भी फैसला सुना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, वो रख लेते हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं, इसका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि मतलब इसका एडिटोरियल कह रहा है कि वो लोग क्यों रखते हैं ये हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर लेते हैं, पुट ऑफ कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, पासिंग द बक, ठीक है, पासिंग मतलब होता है पास होना, गुजरना, ठीक है, और बक मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। तो जिम्मेदारी को पास करना, गुजारना, मैं यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ ताकि मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे बताऊँगा तो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, मैं कैसे पकड़ता हूँ मीनिंग उसी तरीके से। तो देखिए, पासिंग का मतलब गुजरना, और जिम्मेदारी मतलब गुजारना जिम्मेदारी को। अगर मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ को गुजार रहा हूँ यानी पास कर रहा हूँ, अपने पास न रख करके किसी और को दे रहा हूँ, तो क्या है कि मैं उस चीज़ से बच रहा हूँ, ठीक है। तो पासिंग द बक मतलब जिम्मेदारी से बचना होगा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी को हम अपने पास नहीं रखे, हम आपको पास कर दिए यानी आपको दे दिए, तो उससे, उस जिम्मेदारी से मैं बच रहा हूँ, तो यही है पासिंग द बक मतलब जिम्मेदारी से बचना, ठीक है। Yet Chandrachud's initiative of seeking details from all HCs of cases awaiting verdicts for over 3 months had an unforeseen fallout, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसका मीनिंग बता दूँ ऐसे में, लेकिन इससे होगा कि आप लोगों को समझ में, मतलब मीनिंग लगाया कैसे जाता है, ये चीज़ें आप लोगों को ढंग से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं तोड़ करके ढंग से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि येट मतलब अभी भी, फिर भी होता है, तो अभी भी चंद्रचूड़ जो हैं उनका इनिशिएटिव, उनका पहल, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल बोलते हैं उसको, जो कोई काम पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं, उसको इनिशिएटिव कहा जाता है, ठीक है, इनिशिएटिव लेना, ठीक है। तो चंद्रचूड़ जी का पहल ऑफ सीकिंग सीक मतलब होता है ढूंढना, खोजना, ठीक है। तो ऑफ सीकिंग डिटेल्स, या हम तो यहाँ पे ढूंढना, खोजना मतलब यहाँ पे फ्रॉम ऑल HCs ऑफ केसेस, मतलब सभी HC से अगर कोई किसी चीज़ का डिटेल हम खोज रहे हैं, मतलब क्या मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ सीकिंग यानी मांगना डिटेल सभी HC से, हाई कोर्ट से, ऑफ केसेज का, कौन से केसेज का, अवेटिंग वर्डिक्ट्स ओवर 3 मंथ्स मतलब 3 महीने से ज़्यादा जिनके फैसले का क्या है, इंतज़ार है, अवेट हो रहा है, ठीक है, उनका मतलब वैसे केसेज का HC से डिटेल मांगना। हैड एन अनफोर्सीन फॉल आउट, ये था, हैड लगा हुआ है तो था, ठीक है, और अनफोर्सीन मतलब अप्रत्याशित, ठीक है, और फॉल आउट मतलब परिणाम, इसका क्या था, अप्रत्याशित परिणाम था, ठीक है।
CJI said several judges had hurriedly released cases for fresh hearings. CJI और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो CJI ने कहा सेवरल मतलब अनेक, जज हैड हरीडली मतलब अनेक मतलब कई सारे, जज मतलब जज, और हैड हरीडली रिलीज्ड। देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। तो हरीडली मतलब होता है जल्दी से, तो कई जज ने जल्दी से रिलीज कर दिया था केस को कि फॉर फ्रेश हियरिंग मतलब फ्रेश हियरिंग के लिए, मतलब फिर से सुनवाई के लिए, दोबारा से सुनवाई के लिए, ठीक है। और रिलीज मतलब होता है कि रिलीज कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो CJI ने कहा कि बहुत सारे जो जज हैं उन्होंने हरीडली मतलब जल्दी से क्या किया था, केसेज को, बहुत सारे केसेज को रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था फ्रेश हियरिंग के लिए कि फिर से सुनवाई करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सुन लिया था लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि नहीं इसका फिर से सुनवाई होगा, ठीक है। तो दिस मीन्ट द इंटायर प्रोसेस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इसका मतलब यह है, दिस मीन्ट का मतलब, इसका मतलब द इंटायर प्रोसेस पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो मस्ट स्टार्ट, वो निश्चित रूप से स्टार्ट होगा कहाँ से, स्क्रैच से, शुरू से। वैसे मस्ट का मतलब चाहिए होता है लेकिन यहाँ पे कंपल्सन को शो करने के लिए मस्ट एक ऐसा एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज कंपल्सन को शो करने के लिए किया जाता है, मजबूरी को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए मैसिव सेटबैक, और ये एक मैसिव मतलब बहुत बड़ा, सेटबैक मतलब आघात है, चोट है, किनके लिए, तो एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली फॉर दोज हु मूव कोर्ट। कह रहा है कि एंड और नॉट जस्ट फाइनेंशियली, न केवल वित्तीय रूप से ये एक आघात है, ये एक मतलब चोट है, बल्कि फॉर दोज उन लोगों के लिए है हु मूव कोर्ट जो कोर्ट जाते हैं। कह रहा है कि ये जो है इसका मतलब जो स्क्रैच से ये फ्रेश हियरिंग करने के लिए कोर्ट जज लोग दे देते हैं कि फिर से इसका हियरिंग होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जब स्क्रैच से शुरू होगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ेगा, और ये एक उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मतलब आघात बन जाएगा जो कि कोर्ट में जाते आते हैं। तो उनके लिए ये न केवल आघात होगा बल्कि ये फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा उनके लिए बोझ बन जाएगा, क्योंकि उन्हें कोर्ट जाना होगा तो बार बार खर्च करना होगा, ठीक है। Judges are burdening litigants to simply avoid their inefficiency getting marked। कह रहा है कि जज आर बर्डेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है, तो जज क्या कर रहे हैं, बर्डेनिंग कर रहे हैं, यानी बोझ बढ़ा रहे हैं, किनका, मुकदमेबाजी का, ठीक है। टू सिंपली मतलब साधारण तौर पे, अवॉइड मतलब बचने के लिए, देयर मतलब अपने इनएफिशिएंसी को से अपनी जो अक्षमता है उससे बचने के लिए, ठीक है। गेटिंग मार्क्ड ताकि उनका जो इनएफिशिएंसी है, अक्षमता है, उसको गेटिंग मार्क्ड ना हो जाए, यानी वो चिन्हित ना हो जाए, यानी लोग जो है ये ना समझने लगे कि जज लोग जो है वो खुद मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सक्षम नहीं है करने में। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जज लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, मुकदमे का जो बर्डेनिंग करते जा रहे हैं, यानी उसको बढ़ाते जा रहे हैं, मुकदमेबाजी को। जैसे कैसे बढ़ा रहे हैं, तो वही देर करके या फिर मतलब सुन ली और फिर से उसका फ्रेश हियरिंग करने के लिए भेज दिए, इस तरीके से, ठीक है। CJI कॉल्ड इट ए वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको क्या कहा है, वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम मतलब न्यायिक समय का वो की बर्बादी, ठीक है। डैमेजिंग द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल इफिकेसी एंड स्पीडी जस्टिस मतलब, तो कह रहा कि डैमेजिंग 4 प्रिंसिपल्स, डैमेजिंग मतलब डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, हानिकारक होना, ठीक है। 4 प्रिंसिपल, 4 मतलब के लिए, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ऑफ मतलब का के, जुडिशियल मतलब न्यायिक, और इफिकेसी मतलब कुशलता, और स्पीडी मतलब तेज़ी से, और जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। तो जो तेज न्याय है मतलब जल्दी जो न्याय दिया जाता है, स्पीडी जस्टिस मतलब जल्दी से न्याय करना, और उसके बाद जो न्यायिक कुशलता है उसके सिद्धांतों के लिए क्या होना, हानिकारक होना, ठीक है। तो CJI ने इसको क्या कहा है कि न्यायिक समय की बर्बादी कहा है, और हानिकारक बताया है जो जल्दी से जो न्याय मिलता है वो, और जो न्यायिक कुशलता है उसके सिद्धांतों के लिए इसको हानिकारक बताया है। एज इफ़ द egregious practice of inordinate delays wasn't bad enough, judges trying to dodge CJI's initiative
वर बीइंग डिसीटफुल एट द वर्क प्लेस। ठीक, हाँ, तो कह रहा है कि एज इफ मतलब मानो एग्रेजियस प्रैक्टिस। एग्रेजियस मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, एग्रेजियस मतलब होता है, क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। इनऑर्डिनेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अत्यंत। और डिले मतलब देरी। ठीक है, वजंट मतलब नहीं था। बैड इनफ मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी बुरा। जज ट्राइंग टू डोज, कोशिश कर रहे हैं। जज ट्राइंग टू डोज, टाल मटोल करने का। डोज मतलब होता है टाल मटोल करना, सीजेआई के इनिशिएटिव को, पहल को। वर बीइंग डिसीटफुल, और ये क्या था, डिसीटफुल था मतलब धोखा देने वाला था। एट द वर्क प्लेस, काम के जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ थे हम लोग, हाँ, मानो जैसे कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण प्रैक्टिस। इनऑर्डिनेट मतलब काफ़ी ज़्यादा जो देरी होती है, काफ़ी ज़्यादा जो देरी होती है मतलब केस को सुनने में, केस का फैसला करने में, उसका जो अति दुर्भाग्यपूर्ण अभ्यास है वो न केवल काफ़ी ज़्यादा क्या था, खराब था, बल्कि जज जो है वो सीजेआई का जो इनिशिएटिव लिए थे उनका टाल मटोल करने की भी कोशिश कर रहे थे। और वर बीइंग डिसीटफुल, और वो क्या थे, धोखेबाजी कर रहे थे, यानी धोखा दे रहे थे। कहाँ पे, वर्क प्लेस पे, मतलब काम के जगह पे। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने काम में वो काम से वो काम चोरी करके धोखा दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, कौन, जज, कौन से जज, तो सीजेआई का कहना है कि जो भी छोटे कोर्ट के जज हैं, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके जज। नॉट फॉर नथिंग आर क्वेश्चंस रेज्ड ऑन जुडिशियल प्रोबिटी। कह रहा है कि नॉट फॉर नथिंग मतलब नहीं, और नथिंग मतलब होता है कोई चीज़, तो किसी चीज़ के लिए नहीं। आर क्वेश्चंस मतलब हैं, और प्रश्न रेज्ड उठाए जाते हैं। ऑन जुडिशियल प्रोबिटी मतलब, जुडिशियल मतलब होता है न्यायिक, और प्रोबिटी मतलब होता है ईमानदारी। तो न्यायिक ईमानदारी पे सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि आर क्वेश्चंस रेज्ड, यानी सवाल उठाए जाते हैं। और नॉट फॉर नथिंग मतलब बिना किसी कारण के, मतलब कोई भी कारण नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायिक जो ईमानदारी है उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं। क्यों प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देर से मतलब फैसला सुना रहे हैं केस को। आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि जो जज लोग हैं वो केस सुन लेते हैं और फिर होल्ड कर देते हैं। फैसला को लिखा रहता है न्यूज़पेपर में कि जज ने फैसले को सुरक्षित रखा, और इसका जो अब फैसला आएगा वो 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, इस तरीके से। तो इसी चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई होगी, चलिए ये वाला पैराग्राफ मैं पढ़ा देता हूँ, इसके बाद ख़त्म करेंगे। हालांकि है तो बहुत लंबा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम्स इनकोडेड। टाइम फ्रेम का मतलब, टाइम फ्रेम मतलब समय सीमा, और इनकोड करना मतलब किसी चीज़ का अर्थ निकालना, किसी चीज़ को जानना, यानी टाइम फ्रेम को जानना, समय सीमा को जानना। ठीक है, तो CRPC सेज जजमेंट्स मस्ट बी गिवन आइदर इमीडिएटली आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम फॉर क्रिमिनल केसेस। CRPC जो नियमावली होती है ना, जो रूल रेगुलेशन होता है, उसको CRPC बोलते हैं। ज़्यादा मुझे CRPC के बारे में मालूम तो है नहीं, किसी चीज़ का होगा फुल फॉर्म, लेकिन CRPC का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि जो रूल रेगुलेशन होता है जज वगैरह के बारे में या फिर कोर्ट के बारे में, वो उसको CRPC बोलते हैं। तो CRPC कहता है कि जजमेंट जो न्याय है मस्ट बी गिवन आइदर, निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मस्ट का मतलब चाहिए आएगा। मस्ट बी गिवन, ये मस्ट है, और फिर मतलब बी है, बी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद, ये कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से पहले BE लगाया जाता है, क्योंकि BE वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो और वैसे भी ये पैसिव वॉइस में आएगा, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव बनाने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मस्ट बी गिवन, तो CRPC कहता है कि जजमेंट जो है निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, आइदर या तो इमीडिएटली आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल। ट्रायल मतलब जांच जो टर्मिनेट होता है, यानी जांच जो ख़त्म होती है उसके इमीडिएट बाद में। ठीक है, एकदम जल्दी से। और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम, और या
फिर किसी बाद के समय पर, सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद का समय, मतलब अब ऐसा नहीं कि 10 महीने बाद, मतलब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, इस तरीके से, या 2 घंटे बाद, इस तरीके से। फॉर क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केस के लिए, तो क्रिमिनल केस में तो और जल्दी, मतलब आप सब्सिक्वेंट टाइम का मतलब हो गया कि चलिए अभी आप फैसला, मतलब जो भी है वो केस की सुनवाई हुई, वो आप सुन लिए, अब 1 घंटे बाद मान लीजिए आप लंच करने गए, चाहे कुछ घूमने गए, तो 1 घंटे बाद आप सुना दिए, इस तरह की देरी, इस तरह का सब्सिक्वेंट टाइम, ठीक है। तो कह रहा है कि SC in 2001 interpreted CRPCs at some subsequent time। कह रहा है कि SC ने 2001 में समझाया था CRPC का जो सम सब्सिक्वेंट टाइम, जो बाद का समय ऊपर किया गया बात, उसके बारे में समझाया था, ठीक है। एज ए मैक्सिमम ऑफ 6 वीक्स, किसके रूप में, तो मैक्सिमम 6 सप्ताह के रूप में, यानी कहें एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर बाद के समय में सुनाएंगे फैसला, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 सप्ताह तक ही देरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। एंड नो मैटर द केस कह रहा है कि, और इसमें नो मैटर, इसमें ये कोई मतलब नो मैटर द केस, मतलब केस क्या है, कैसा है, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 सप्ताह की देरी करनी, उससे ज़्यादा नहीं। डिटेल्ड गाइडलाइंस वर इशूड, डिटेल मतलब जानते हैं आप लोग, पूरा डिटेल में पूरा व्याख्या करते हुए गाइडलाइन, जो गाइडलाइन है उसको जारी किया गया था, ठीक है। इंक्लूडिंग मेंटेनिंग, ये वर है और इशूड है, ठीक है। वर इशूड मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग मेंटेनिंग ए रजिस्टर ऑफ डेट्स ऑफ व्हेन ए जजमेंट वाज रिजर्व, कह रहा है कि शामिल करते हुए मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर को, कौन सा रजिस्टर, तो डेट का, जब जजमेंट को रिजर्व रखा गया था, जब फैसले को मतलब अपने पास रख लिया गया था, तो उसका जो डेट होगा उसको रजिस्टर में क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो उसका गाइडलाइन जारी किया गया था। एंड व्हेन ए वर्डिक्ट वाज फाइनली प्रोनाउंस्ड, और जब वर्डिक्ट यानी न्याय को अंततः प्रोनाउंस किया गया, यानी घोषणा की गई, उसका डेट, यानी इन दोनों का डेट क्या करना है, रजिस्टर में मेंटेन करना है, तो इसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन जारी की गई थी। SC शॉर्ट HC चीफ जस्टिस शुड रिव्यू मंथली लिस्ट्स ऑफ सच केसेस, कह रहा है कि SC ने HC यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सॉर्ट यानी उनसे मांगा, कहा कि जस्टिस शुड रिव्यू मंथली लिस्ट ऑफ सच केसेज, उनको आदेश दिया, सॉर्ट मतलब आदेश दिया कि जो HC के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए मंथली लिस्ट ऐसे केसेज का, ठीक है। एंड नज बेंचेज इन्वॉल्व, और फिर उन बेंच बोलते हैं जो जज लोग हैं ना, बैठते हैं, मतलब 7-8 जज लोग, उनको बेंच कहा जाता है। तो और नज का मतलब होता है टोकना, तो टोकना कहना, तो नज बेंचेज इन्वॉल्व, यानी इन केसेज में जो भी बेंच इन्वॉल्व है, शामिल है, उन्हें फिर मतलब टोके, बोले कि आप जो है इस केस में कहाँ तक पहुँचे, किस स्थिति में है, उसके बारे में बताइए, इसका फैसला कब आएगा, ये सारी चीज़ें। रूल्स ऑल्सो एग्जिस्ट टू सेंड केसेस टू ए फ्रेश बेंच इन द इवेंट ऑफ इनऑर्डिनेट डिले, कह रहा है कि इसके लिए भी नियम है। रूल्स मतलब नियम, ऑल्सो मतलब भी, एग्जिस्ट मतलब है, एग्जिस्ट मतलब बना होना, है ना, होना, तो इसके लिए भी रूल है कि टू सेंड केस को सेंड करने के लिए, भेजे जाने के लिए, टू ए फ्रेश बेंच के पास, इन द इवेंट ऑफ का मतलब के मामले में, कब, किस मामले में, तो इनऑर्डिनेट डिले मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा देरी होने के मामले में भी फ्रेश बेंच को केस को भेजे जाने के लिए रूल नियम बनाए गए हैं। रूल जज एक्सप्लॉइट, कह रहा है कि एक ऐसा नियम जिसका जज क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब एक्सप्लॉइटेशन होता है ना किसी चीज़ का, जैसे एम्प्लॉय वगैरह का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, शोषण। हाँ, शोषण। तो जज क्या कहते हैं, जज लोग क्या करते हैं, जो रूल बना हुआ है इसका शोषण करते हैं, यानी इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। शोषण का मतलब क्या, गलत फ़ायदा उठाना। इंडियाज न्यू क्रिमिनल कोड BNSS दैट रिप्लेसेस CRPC's later this year provides a timeline for judges to pronounce verdicts। कह रहा है कि इंडिया का जो नया क्रिमिनल कोड आया है BNSS, वो जो रिप्लेस करता है CRPC को, इस वर्ष में, लेटर मतलब बाद में, प्रोवाइड करता है एक टाइमलाइन, एक समय सीमा प्रदान करता है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, किनके लिए, जज के लिए, ताकि वो क्या करें, प्रोनाउंस करें, यानी घोषणा करें वर्डिक्ट का,
यानी फैसले का। शैल गिव इट्स वर्डिक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। वो क्या, उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या करेंगे, वो देंगे अपना फैसला कितने समय में, तो 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के दौरान वो देंगे। विद इन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के दौरान, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मुझे लगता है ये वाला पैराग्राफ मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट पढ़ा है, मतलब जैसे पढ़ाता हूँ तोड़ तोड़ करके वैसे नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबी होने लगती है तो फिर मैं उस तरीके से डायरेक्टली बस मीनिंग बताते जाता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं अगले बार से फिर जैसे बोलेंगे कि नहीं स्लो पढ़ाइए, या जैसे आप एक एक करके बताते हैं वैसे बता करके कम ही पढ़ाइए, वैसे बताइए, तो वैसे करूँगा। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी होगा, वैसे जनरली जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा। चलिए, रहने देते हैं इतना ही।